ऑपरेशन कराया ना, वो तो भूख लग गई, बोला पूरी नींद में आंखें बंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ये देखिए, वीडियो के नीचे ही थम्स अप का जो बटन है ना, उसको जस्ट इस तरह से क्लिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा। और इधर दूसरा देखिए, ये जो ब्लैक वाला बटन है उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए, अचानक मुझे पादरी साहब साथ लेकर निकले, बोल रहे हैं चल आधार कार्ड वगैरह बनवा लेंगे बोल के। अभी रास्ते में आधा रास्ता आने के बाद बोल रहे हैं रानी मैं तो कल मलकापुर जा रहा, उसके बाद वहीं से बॉम्बे जा रहा, तुम 4 दिन अकेले क्या करोगी घर में? बोलो कुछ पादरी साहब। चुप सुबह से पैकिंग करवा दी है मेरी। नागपुर से लगभग 15 या 20 मिनट का रास्ता तय कर चुके थे। वहाँ पादरी साहब को याद आया, पर जैसे ही गाड़ी में बैठे थे तब से ही मुझे भूख लग के उल्टी आए जैसा हो रहा था। फिर वापस छोड़ने आते समय पादरी साहब देखिए ऐसे साउथ इंडियन जैसे होटल दिखे ना, तो मुझे इडली वगैरह खिलाने रुका देते हैं। यहाँ पर मुझे ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। मुझे ऐसा इडली वड़ा पसंद नहीं आता है। वड़ा और चटनी सूखी सूखी हो, और इडली को है ना पादरी साहब बोल रहे हैं छन्नी हथौड़ी की ज़रूरत पड़ती है क्या? ये होटल की इडली क्या पता बहुत हार्ड होती है। और मैंने डोसा भी ऑर्डर किया, नहीं पादरी साहब ने डोसा ऑर्डर किए थे। मुझे है ना कहीं भी जाती हूँ तो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना अच्छा लगता है। मैंने उपमा ऑर्डर किया था, उपमा माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। और देखिए अलग से सूखा वड़ा भी मैंने ऑर्डर किया। नहीं ना, मैंने इसमें का सब कुछ आधा या पाव खाया, बाकी सब पादरी साहब को खाना पड़ा। वही बोलते हैं तुम्हारे साथ आए तो परेशान करती हो रानी तुम बोल के। ज़हीन रहा तो अच्छा रहता है। हाँ अम्मी आप कर लो ऑर्डर, मैं थोड़ा बहुत खा लूँगा बोलकर। ये देखिए मेरे लिए पान लेने के लिए रुके हैं। मेरे आधार कार्ड में और पैन कार्ड में और इलेक्शन कार्ड में नाम पूरा अलग अलग है। रोशन बानो, कहीं बानो के बाद स्पेस दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए थोड़ा सब करेक्शन कराना बोलकर जा रहे थे तो ऐसा हो गया। और मैं ये वर्षा भाभी को बोल कर गई थी, इनकी मेस है। और इतनी हिम्मत भी मेरी इसलिए हुई कि ज़हीन है ना छोटे भाई को संभाल लेगा 8 दिन बोलकर। दोपहर का खाना तो बच्चों का वर्षा भाभी की मेस से हो गया। उसके बाद शाम को छाट छूट जो था वही करी, क्योंकि बहुत थक गई थी उल्टा सीधा करके। और ये देखिए पादरी साहब है ना मेरे बगैर बोले ये क्लिप भेजे हैं। झाड़ तो पूरा टूट गया है, टूटते टूटते दूसरे झाड़ पर गिर गया है। वो झाड़ ज़्यादा आम देता है, मतलब शायद वो भी थोड़ा सा गिरेगा क्या पता नहीं, दिख तो रहा है गिरे जैसा। चलिए ये दूसरे दिन की रूटीन चालू हो गई है। बच्चों को कुछ ना कुछ नई नई रेसिपी खिलाना है। वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ लाइन में रखी थी, क्योंकि ज़हीन आ रहा है, ज़हीन के साथ यूसुफ भी खाता है, पर गर्मी की वजह से है ना उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए मैदे का डब्बा खाली हो गया, इसको धो दूँगी। जब भरा हुआ होता है तो ऊपर से धोती हूँ। 3 कप मैदा लिया मैंने, आधा चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा तेल डाला है, 2 चुटकी खाने का सोडा और 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर आज मैं है ना भटूरे का आटा गूँध रही हूँ। और थोड़े से पानी में चीनी मिला दिया और 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ इसमें।
तेल की भरनी में तेल ख़त्म हुआ है, भरना है, गर्मी में खड़ा नहीं हो रहा जा रहा, तो इसलिए है ना देखिए जो स्प्रे बॉटल में है उसी से काम चला रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मेरी एक व्यूवर बोले हैं जो मगरिब के नमाज के बाद 7 बार पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, वो दुआ पढ़नी चाहिए। चलिए मैं परसों मार्केट गई थी ना, ये देखिए वाइट वाला पटरा लाई थी। मेरा जो पहले का पटरा था ब्लैक वाला इसी साइज़ का था, काफ़ी बड़ा। मैं रोटियां ही ये ग्रीन पटरे उतना डालती हूँ, तो छोटा होके है ना मेरा बैलेंस चुक जा रहा था। एक्चुअली जो पहले का मेरा काला वाला पटरा था ना, मैं जब अकोला में थी तो मेरी देवरानी के हाथ से टूट गया था। उसके बाद ये साइज़ का मिल ही नहीं रहा था। ऑनलाइन मैंने एक सफ़ेद मंगाया, एक ग्रीन मंगाया, और मैं तो अभी सोच रही थी कि किसी के हाथ से पत्थर से बनवा लूँ क्या बड़ा सा, पर कल परसों मार्केट गई तो मुझे थोड़ा बड़ा दिखा तो ला ली। मुझे पत्थर का खलबत्ता होना था जो नहीं मिला। सुबह के 10 ही बज रहे हैं, इतनी गर्मी है और कपड़ों की तो शामत आ गई है। जितने ऊपर रस्सियाँ बांधी हूँ ना, 5 रस्सियाँ पूरे भर गए हैं। एक रस्सी डालने के बाद देखिए आंखों के नीचे पसीना आ रहा है। एक रस्सी डालने के बाद कपड़े हैं ना, मेरी कैपेसिटी एकदम ये हो गई, मैं शायद इतने डाल ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, उसी में का एक जो वाइट गीला दुपट्टा था ना, वो पूरा सर से गुंडाल लिया और पूरे कपड़े डाल के आ गई हूँ। बहुत थकी हूँ। चलिए ये तो काम है, काम तो रुकता नहीं है, पर धूप बहुत ज़्यादा है। मैं नीचे जब सब्जी लेने गई, बात करी कितनी धूप है जी, आप लोग कैसे बर्दाश्त करते। तो जो पुराने लोग होते हैं ना, उन्होंने कुछ नाम लिया, हाँ मुझे नहीं पता। अरे नहीं, ये तो 2 तारीख तक रहेगा ना, ऐसी गर्मी रहेगी ना, ऐसे बोले। मतलब वो यूज्ड टू है इस माहौल से, मतलब साल में इतने दिन इतनी गर्मी रहेगी। चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। चलिए आज मैं है ना छोले भटूरे बना रही हूँ। पहले छोले बना लेते हैं। मैंने छोले मसाला नहीं यूज़ किया है, बेसिक से मसाले डालकर ही सब मसाले बनाए हैं। मार्केट से मसाला कम से कम लाएं। मैं हमेशा शक करती थी ना कि मार्केट के मसाले में कुछ तो गड़बड़ होता है। मेरा इतना 100% देने के बावजूद मैं वो टेस्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाती। हमेशा ये पादरी साहब के साथ मेरा झगड़ा होता था। मार्केट वाला मसाला डालने से वो अलग एक जो टेस्ट आता है वो मेरे नॉर्मल से मसालों से क्यों नहीं आता। हाँ जी, हम कैसे कैंसर बनने वाली चीज़ें डाल सकते हैं घर में प्रिजर्वेटिव्स के नाम पर। आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर मसाले वाला वीडियो शेयर किया है, तब जाके हमारे मसाले थोड़ा सा मार्केट के मसाले से फीके पड़ते हैं। पर कोई बात नहीं जी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, घर के मसाले ही यूज़ करें। चनों को रात भर भिगो के 2-3 सीटियाँ ले ली थी। कितने परफेक्ट गले हैं। अगर चने परफेक्ट गले होना तो भटूरों के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। इधर साइड तेल गरम रख लिया। आटा देखिए 2 घंटे तक भिगो दिया था, मतलब दूसरे भी बीच में मैंने काम कर लिए ना। थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे, छोटा छोटा पूरी भाजी के जैसे नहीं करेंगे। वैसे घर में कढ़ाइयाँ छोटी होती हैं ना, छोटे बनाए बेहतर रहता है। मेरे घर में जो दूसरी वाली लोहे की कढ़ाई है ना, वो बहुत बड़ी है, मैंने उसी हिसाब से बनाया था। पर मेरी ये कढ़ाई काफ़ी छोटी पड़ गई और तेल है ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया पूरे भटूरे पर पुंचियाँ आ गए चलिए खैर कोई बात नहीं, कलर तो कितना अच्छा आ रहा है ना। यही तो होम कुकिंग है ना जी, गलतियाँ भी दिखाओ और परफेक्ट भी जो है वो दिखाएं। हर कोई हमेशा परफेक्ट तो नहीं होता है ना, गलतियाँ दिन भर कुछ न कुछ होते रहते हैं और वो गलतियों को कैसे सुधारते हैं, यही तो चीज़ें दिखाना है ना जी। चलिए लंबा भटूरा जैसे ही बनाई जहीन आया, अम्मी ये भटूरा नहीं होना, गोल वाला होना बोला। फिर उसके लिए गोल बनाई। मिर्चियाँ है ना फ्राई करते करते एक मिर्ची तो ठप बोल के उड़ गई जी। अच्छा हुआ तेल नहीं उड़ा, दूर से ही फ्राई करना चाहिए ऐसी चीज़ें।
माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, सुपर टेस्टी। वैसे आप भटूरा देखकर पहचान भी रहे होंगे कि बिल्कुल तेल नहीं पकड़ा है। थैंक यू। ज़रा पूरी भी तोड़ को बताओ, देखो ब्रेड की जैसा कैसा हुई है। अब तेल भी नहीं पकड़े। हाँ, ज़हीन को बोली ऊपर कपड़े ला जा बेटे, 1 घंटा हुआ डाल कर। ज़हीन बोल रहा अम्मी जल्दी आ जाओ, आपके साथ कुछ हादसा हो गया है। कपड़े तितर बितर हो गए पूरे। चलिए मैंने भी हाथों हाथ अचार की सारी भरनियाँ चेंज कर ली। ये भरनी का लॉक है ना, मैं जब डीमार्ट में ले रही थी ओपन करने को गई तो इतना ज़ोर से वापस आके इसका लॉक मेरे हथेली को लगा। कितनी देर तक दर्द है ना अंदर से आ रहा था। चलिए काफ़ी दिनों से किसी कमेंट के बारे में बात नहीं की हूँ मैं। सबा जुनैद उनके अकाउंट का नाम है। वो और उनकी अम्मी उज़्मा जी मेरा चैनल साथ देखते हैं। थैंक यू उज़्मा जी। पात्री साहब साथ आते आते काफ़ी सारी मूंगफली लाए थे। मैं इसे भून रही हूँ, हमेशा भून कर ही रखती हूँ। ये पूरी तरह से भुनी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि ऊपर का टर्पल काला काला हो जाए, ग्रेवी काली हो। अब ये पूरा ठंडा होने के बाद और एक बार भून लूँगी तब परफेक्ट हो जाएगा। मुझे कमेंट आते हैं आप फ्रूट नहीं खाते क्या बोलकर। जो पहले से वीडियोस से जुड़े हुए हैं उनको पता है, शायद मैं है ना काटते हुए खाते हुए क्लिप्स नहीं लेती हूँ जी, इसलिए पूछते भी होंगे। बस ला कर रख देती हूँ, बाकी नहीं दिखाती हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी इसके बाद है ना हमेशा कुछ वीडियोस के बाद मैं जब भी खाऊंगी कोई फ्रूट तो ऐड ज़रूर करूँगी, वो भी क्लिप। इसको क्या बोलते हैं, खरबूजा बोलते हैं ना, मस्क मेलन। इसके बीज है ना सुखाकर पहले ऐसा धूप के दिन में वगैरह ऐसा फोड़ फोड़ के टाइम पास खाते बैठते थे। याद है किसी को? अगर कोई ऐसा करता होगा ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं तो है ना मतलब मेरी सहेलियों की मम्मियाँ वगैरह खाते बैठते थे, मुझे इतना बेजार आता था, पूरे मुँह में डाल के चाप के है ना उसका जो टर्पल रहता है वो थूक देती थी। वो लोग बोलते थे रानी बेज्जर बुट्टी के काम नहीं करना, कुछ काम नहीं है, छाँव में बैठे टीवी वगैरह नहीं देखने का, अल्लाह की इबादत करने का, नहीं तो ज़रा ऐसा कुछ भी बातें करते हुए खाने का। ऐसा 21 बार खाए तो कैसा माँ रानी। चलिए खैर कोई बात नहीं। कुछ आदत मुझे है ना, शायद पहले से ये काम जल्दी करने की आदत है। और ऐसा चीनी डालकर कौन खाते हैं यहाँ ज़रूर बताना। ये हल्का मीठा होता है, फीका फीका होता है, चीनी डालकर काफ़ी देर तक भिगोकर खाते हैं हम लोग। कोशिश कर रही हूँ प्लास्टिक को पूरा घर से आउट करने की, तो वापस से स्टील के डब्बे पर आ गई हूँ। शायद 1 डिब्बा बस नहीं होगा, मुझे 2 डिब्बे लगाने पड़ेंगे। बैगन की ग्रेवी तो प्रीवियस वीडियोस में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अभी कुछ दिन से मैं ज़्यादा बैगन नहीं बना रही हूँ। वेजिटेरियन जो होते हैं ना उनके घर में बैगन बनता ही बनता है। और बैगन, तुरई, टिंडे, ये जो मैं हल्की ग्रेवी के साथ बनाती हूँ ना, मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं रोटी और चावल के साथ खाने के लिए। और इधर देखिए यूसुफ थक गया है, धूप भी है और पढ़ना भी है ना। ये उसके दूसरे दिन की मॉर्निंग है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हर रोज़ किचन ऐसा साफ़ और चकाचक मिले तो क्या बात हो ना। लेकिन हर रात में इतनी ताकत भी तो होनी चाहिए कि इतना साफ़ करके सोएं। खैर कोई बात नहीं। चलिए जब ताकत होती है तो कर लेती हूँ, जब नहीं होती है ताकत का भी सवाल नहीं, काम का और थोड़ी मेरी इबादतों का सवाल है। वो कंप्लीट नहीं हुए तो मैं सारा काम जहाँ का वहाँ छोड़ देती हूँ।
हरी मिर्च काफ़ी तीखी हैं। कल परसों का जो मैंने बूंदी रायता बनाया था ना, उसमें छोटे छोटे कट करके डाले थे, वो मुंह में आ गए। बच्चों के बच्चे एकदम से बोले अम्मी बहुत तीखी है जी बोल के। और मैं पहले से ऐसे लंबे लंबे ही कट करती हूँ, जिसे खाना है वो खा सकता है, नहीं तो निकालने में आसानी होती है। मैं जस्ट उस दिन छोटे छोटे थे तो काट दी और दोनों बच्चों ने चाव लिए, तो फिर वापस आ गई अपने अपने पैतरे पर। और परसों की वीडियो में बताई थी ना कि हाथ को आग लग गई। ये देखिए हवा से इस तरह से ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी और उधर दूसरे साइड मेरी उंगलियां थी, बहुत ज़ोर से लग गई थी मुझे आग। सिंपल सी वर्मसिली बना रही हूँ और हमेशा का मेरा पहले तेल में मूंगफली डालना होता है राई ज़ीरे के बाद में, और मैं भूल जाती हूँ, प्याज डालती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मूंगफली भुनी हुई होती है ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी सामान तो आपने देख लिया, नमक डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके टमाटर डाल के तड़का बनाकर मैं गैस का फ्लेम बंद करती हूँ, क्योंकि ये वर्मिसेली है ना बहुत जल्दी गल जाती है। अगर यहाँ गला कर रख कर तड़का बना लेंगे तो ओवर कुक हो जाएगी और उसका सही से खाने का मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए तड़का बन गया, गैस का फ्लेम बंद कर दिया, पानी उबल रहा था, नमक डालने के बाद थोड़ा सा रुक गया है। उतना होने तक मैंने काउंटर भी साफ़ कर लिया, वापस से पानी उबल रहा है। अब ये डाल दिए मैंने, छोटे छोटे सवैयाँ होते हैं ना वो वाले, मैं शायद इसका प्रोनाउंस भी सही नहीं कर पा रही हूँ। चलिए यहाँ देखिए मैं बता रही हूँ कि मुझे ये बोलना है, मुझे याद रखने के लिए। चलिए देखिए एक उबाल दूध के जैसा आ जाए तो उधर मैंने ले लिया और वापस से गैस ऑन करके कम फ्लेम पर गरम रखा है और पानी चालू कर दिया, क्योंकि उबलता हुआ पानी फेंकूंगी तो नीचे पाइप ख़राब ना हो जाए, प्लास्टिक का पाइप है ना तो इसलिए। और ये देखिए छन्नी में डाल दिए। इसके बाद है ना इसको अच्छे से धोना है ताकि इसके अंदर का स्टार्च पूरा निकल जाए, उसके बाद ही ये खिले खिले बनते हैं। ये जो स्टील के बर्तन धोने के होते हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसके अंदर कटोरी जाके फंसी थी, 2 कड़ी पत्ते भी फंस जाए ना तब भी पानी पूरा रुक जाता है। चलिए ये है देखिए इसका रिज़ल्ट, और बहुत सुपर टेस्टी बने थे ये। एक काम करते हुए मैं थोड़ा बहुत बर्तन धोते ही रहती हूँ। बहुत गर्मी है ना तो बच्चे भी मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं। देखिए बिस्तरा वगैरह उठा रहे हैं। अब ये लेके जाके है ना सिर्फ बेडरूम में रखेगा, उतना भी बहुत है मेरे लिए। घर तो नीचे से झाड़ू मार लूँगी, फिर चलते फिरते सब घड़ी डाल लूँगी। आ जाइए आप सब लोग भी खिले खिले सिंपल से टेस्टी से वर्मिसेली का ब्रेकफास्ट करने के लिए। मुझे कभी कभार थोड़ा सा हल्दी वगैरह डालकर पसंद आता है, पर मेरे बच्चों को नहीं पसंद आता है। एक रेसिपी जैसी बनती है वैसी ही बनाएंगे, पीली बनाऊंगी तो बोलेंगे कुछ दूसरा लग रहा बोल के थोड़ा खा के छोड़ देंगे। कल रात में यूसुफ उठ के एकदम ऐसा पूरी गहरी नींद में था, गरक करके बैठा। मेरी थोड़ा नींद कच्ची है, ये क्यों उठ रहा बोल के मैं जस्ट जैसे जागी। वैसे भी मैं 3 बजे तक सोई नहीं थी, कल गर्मी बहुत हो रही थी। फिर मैं बोली क्या हुआ बेटे, वो केमिस्ट्री का इक्वेशन करे ना वो तो भूख लग गई बोला। पूरी नींद में आंखें बंद हैं, फिर मेरे गर्दन में ऐसे हाथ डाला। ओके बेटे मम्मा लाऊं खाने, नहीं केला लाऊं खाने, हाँ आंखें बंद करके केला खाया, पानी पिया और सो गया। और ये भी एक्चुअली ऐसा क्यों करा, 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं करा और कल ये भी गुस्सा करा और मैं भी गुस्सा करी। एक भी क्वेश्चंस के तेरे पेपर में नहीं मिल रहे, कुछ नहीं, तू मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा। तो कल परसों अच्छे से किया है वो देर तक बैठ के, तो दिमाग में चल रहे हैं वो इक्वेशन। तो रात में भी अम्मी को सुना देने का ये है ना, रात में अम्मी अम्मी सुनो सुनो, ऐसा लगता है कि पूरा जाग के उठा रहा। हाँ बेटे बोले तो आंखें वगैरह सब बंद। अम्मी वो क्वेश्चन का आंसर है ना 3रा था और मैंने उसे 4थे पे गोला कर दिया। ओके बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नीट का पेपर नहीं है,
तो सुबह उठ के उसको चौथे पे गोला करते हैं। हाँ बेटे तो नहीं गोला में अच्छा मतलब बच्चे थोड़ा सा पढ़ते हैं ना तो ऐसा करते हैं, ये नॉर्मल बात है। 8 जून को जिलहज की पहली तारीख है और इन दिनों में रोज़े रखे जाते हैं, हज को जाते हैं, सारी इबादतें तो एक साथ मिलती हैं ना, इनका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों को तो पता ही होगा ना। तो कुर्बानी देना हो या ना देना हो, कोशिश तो करें कि उससे पहले नाखून वगैरह कट कर लें, बाल वगैरह कट कर लें, दाढ़ी वगैरह बना लें। अगर कुर्बानी देना है तो रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं भी देना है तो क्या होता है। और इन दिनों में इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। वैसे डिटेल तो आप सब लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता है थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च कर लें, थोड़ी सी किताबें पढ़ लें। और आप क्या क्या करते हैं इन 10 दिनों में मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आपके साथ इबादतों में जुड़ सकूं। पसीना बहुत आ रहा है, पसीना आँखों में जाकर आँखें जल रही हैं, तो वही आँखें पोंछ कर आपके साथ मुस्कुराई। और थोड़ा सा धूप भी सेकना हो जाएगा, एनर्जी आती है ना, तो थोड़ा सा आती हूँ मैं बाहर, मुझे अच्छा लगता है यहाँ बाहर आना। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। पाँव साफ़ कर रही हूँ।